वेलकम। स्वागत है आप सबका यारों का रेडियो पर। मेरा नाम अभिजीत है और मैं लेकर आया हूँ किस्से यारों के। जी हाँ, हर तरह के किस्से, चाहे सच्चे हो या काल्पनिक, ट्रैजिक हो या मज़ेदार, डरावने हो या फिर हो इमोशनल, या फिर कोई लव स्टोरी। हर तरह के किस्से यहाँ हम आपसे शेयर करेंगे और आपको सुनाएंगे। अगर आपके पास भी कोई मज़ेदार किस्सा हो, कोई डरा देने वाली घटना या फिर कोई लव स्टोरी, तो हमें लिख भेजिए इस ईमेल आईडी पर। वैसे तो इस चैनल पर ऑलरेडी 2 कहानियाँ अपलोडेड है। एक है बनराकस और दूसरी है डेरा। दोनों ही हॉरर स्टोरीज है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किस्से की हो तो ये पहला किस्सा है। और अगर पहले किस्से की बात हो रही है तो क्यों ना शुरुआत खुद से की जाए। तो मैं लेकर आया हूँ अपने बचपन का किस्सा, अपने स्कूल लाइफ का किस्सा, जिसे सुनकर आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन मैं छोड़कर जाऊँगा आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। मेरे कहानी सुनाने का या फिर किस्सा सुनाने का जो स्टाइल होगा वो कैजुअल होगा। मान लीजिए जैसे बोन फायर के आसपास हम सारे दोस्त बैठे हैं और गपशप कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। मेरा नाम है अभिजीत और आप सुन रहे हैं यारों का रेडियो। बचपन जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों का खजाना होता है। मानो जैसे गहरे समुद्र में हमें मोती मिल गया हो। मगर जैसे जैसे हम उस गहरे समुद्र से बाहर असली दुनिया में आते हैं, वैसे वैसे वक्त के साथ वो मोती वापस गहरे समुद्र में खो जाते हैं। रह जाती है बस उनकी झलकियाँ और कुछ यादें। कहानी का नाम है खट्टे बेर, जन्मदिन का एक खूबसूरत तोहफा। ये कहानी है मेरे बचपन की। मेरा बचपन गांव देहात में ही बीता। वहीं पर मेरी शुरुआती स्कूलिंग पूरी हुई। दिन था मेरे जन्मदिन का। उस दिन सुबह सुबह माँ ने मुझे जल्दी उठा दिया। जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड। मैं कहाँ उठने वाला था, लेकिन माँ ने कंबल खींचकर मुझे उठा ही दिया और कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या आज भी सोते रहोगे? मैं ठंड से ठिठुरता रहा और बिस्तर पर बैठा रहा। माँ ने कहा, चलो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, अलमारी में रखे नए कपड़े पहन लेना और पूजा घर में आ जाना। ठंड के दिनों में सुबह सुबह उठकर नहाकर तैयार होना बड़ी हिम्मत का काम था, मानो जंग लड़ने जा रहे हो। नहाकर मैंने नए कपड़े पहने और पूजा घर में चला गया। माँ पूजा कर रही थी तो मैं बगल में जाकर बैठ गया। माँ ने भगवान के सामने दिया जलाया और मुझे प्रार्थना करने को कहा। तब मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। माँ ने थाली सजाई थी, मुझे तिलक लगाया और सोन पापड़ी खिलाकर मेरा मुंह मीठा किया। और माँ ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं बहुत खुश था। आज माँ ने सिर्फ मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाए थे, बल्कि मेरे लिए मेरी पसंदीदा आलू मटर की सब्जी बनाई थी। मुझे माँ के हाथ की आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद थी। मैं डबल खुश हो गया। खाना खाकर मैं स्कूल की तैयारी करने लगा। हमारे स्कूल का एक रूल था कि, मतलब रूल नहीं था, एक तरह से छूट थी कि जिसका बर्थडे होगा वो यूनिफॉर्म नहीं पहन कर आएगा तो भी चलेगा। तो मैं वही नए कपड़े पहनकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। उसके बाद स्कूल का बैग लेकर बाहर निकला ही था कि माँ ने आवाज़ दी और बुलाया। माँ ने मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट दिया, पार्ले किस्मी चॉकलेट का। उसमें ढेर सारी चॉकलेट थी। कहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो स्कूल में बांट लेना। ये साल था 2006 और शाम को घर पर छोटी मोटी पार्टी हो जाती थी, जिसमें हम दोस्तों को
चिवड़ा और रवे के बने लड्डू खिलाते थे। अब मैंने उस चॉकलेट के पैकेट को अपने बैग में डाला और आंगन में निकल गया। मेरी आजी मतलब मेरी दादी माँ आंगन में बैठकर कुछ घर का ही काम कर रही थी। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा तो आजी ने भी मुझे पीछे से आवाज़ दी और मुझे बुलाया। मुझे पास बुलाकर आजी ने सबसे पहले मेरे सर से हाथ घुमाया और मेरे गालों को चूमा और अपने छोटे से बटुए से 20 रुपए निकाल कर मेरे शर्ट के ऊपर वाले जेब में डाल दिए। कहा कुछ अच्छा सा खा लेना या फिर कुछ भी खरीद लेना, जैसे पेन हो या कॉपी हो, जो तुम्हें पसंद आए। मैं ट्रिपल खुश हो गया। पहले नया ड्रेस, फिर मेरी पसंद की सब्जी, उसके बाद आजी ने दिए 20 रुपए। आज मैं बहुत खुश था। आखिर मेरा जन्मदिन जो था, तो मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। खुशी खुशी से मैं स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते जाते मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने मुझे देखा, आज यूनिफॉर्म नहीं पहना है? अच्छा, तुम्हारा बर्थडे है? तो मैंने भी मुस्कुरा कर कहा हाँ। बोला चॉकलेट खिलाना? तो मैंने कहा हाँ हाँ, स्कूल में चलो, सबको क्लास में मैं चॉकलेट बांटने वाला हूँ। वो भी खुश हो गया। उसके बाद हम दोनों स्कूल चले गए। जैसे ही मैं अपने क्लासरूम के बाहर पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने मुझे घेर लिया। 7 दोस्त थे मेरे, 7 अजूबे। उन सभी ने मुझे बिना यूनिफॉर्म के देख लिया और कहने लगे, ओहो, नए कपड़े, तो आज तुम्हारा बर्थडे है। वैसे तो उन्हें पहले से पता था, लेकिन वो मुझे चढ़ा रहे थे। फिर उसमें से एक दोस्त आया, उसने मुझे पूछा, तो हमारे लिए क्या लाए हो आज? मैंने कहा, तुम सबके लिए मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ। उसके बाद उसने कहा, कौन सी चॉकलेट? डेयरी मिल्क है क्या? मैंने कहा, नहीं यार, डेयरी मिल्क नहीं है, वो पार्ले किस्मी चॉकलेट है। फिर उसने कहा, या तो तू डेयरी मिल्क खिला या फिर गेट के बाहर मिलने वाले गुड़ में डूबे रसीले खट्टे मीठे बेर। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम सबको गुड़ में डूबे खट्टे मीठे रसीले बेर खिलाऊंगा। मैं क्लासरूम के अंदर चला गया अपना बैग रखने के लिए। बाहर आया और कहा, चलो। हम सारे दोस्त मिलकर गेट की तरफ भागने लगे। अब हमारा क्लासरूम और गेट का जो डिस्टेंस था वो बहुत लंबा था। मतलब हमारी क्लासरूम गेट से बहुत दूर थी। तो मैं वही खड़ा रह गया। मेरे दोस्त आगे आगे भागने लगे। भाई, उनको पार्टी जो चाहिए थी, खट्टी मीठे रसीले बेरों की। नाम सुनते ही मेरे और मेरे दोस्तों की लार टपकने लगी। वैसे पार्टी तो उन्हें चाहिए थी, लेकिन बेर का लालच मुझ में भी था। कहा, चलो इनके बहाने मैं भी खा लूंगा। आखिर बर्थडे था तो थोड़ी दिलदारी तो बनती थी। अब ये लोग गेट की तरफ भागने लगे और मैं इनके पीछे पीछे भागने लगा। जैसे ही ये ग्राउंड तक पहुंचे, पीछे प्रेयर बेल बज गई। जैसे ही बेल बजी, वो भी रुक गए और मैं भी। वो लोग मुझे पीछे मुड़कर देखने लगे और मैं उन्हें। अब कुछ हो नहीं सकता था। या तो हम प्रेयर के बाद ले लें, या तो फिर 2 पीरियड होने के बाद रेसेस की बेल होगी तब। तो फिर हम गेट की तरफ बिना झाके ही प्रेयर के लिए चले गए। हमारे स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल था, जैसे ही असेंबली के लिए बेल हुई तो हमें ग्राउंड पर इकट्ठा होना होगा। प्रिंसिपल हमारे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हमने गेट की तरफ उस बेर वाली अज्जीबाई को बिना देखे ही असेंबली ग्राउंड पर जमा होना शुरू कर दिया। हमने प्रेयर की, नेशनल एंथम गाया,
और उसके बाद सब लोग क्लास की तरफ बढ़ चले। अब जैसे ही असेंबली खत्म होती है उसके बाद तुरंत हमारी क्लासेस शुरू हो जाती थी। अब ये भी मौका नहीं था कि अब गेट के पास फिर से जाकर वो खट्टे मीठे रसीले गुड़ के बेर खरीदे जाए। तो फिर हमने सोचा चलो 2 पीरियड का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार बहुत लंबा था और ख़ासकर मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि उनके मुंह में जो लहरें उठ रही थी वो धीरे धीरे कुएं से समुद्र में बदल रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा पेशेंस रखा जाए। हम क्लासरूम में चले गए। हमारी टीचर आई, क्लास हुआ, 45 मिनट तक चला। उसके बाद लगातार दूसरा पीरियड शुरू हुआ, लैंग्वेज की क्लास शुरू हुई। फिर लगातार आधे घंटे तक क्लास होने के बाद रेसेस की बेल बजी। जो तूफान मेरे दोस्तों के अंदर पेड़ खाने के लिए मचा हुआ था, वो तूफान उनके सिर से होते हुए उनके पाँव में चला गया था। और रेसेस की बेल बजते ही वो इतनी तेज भागे कि मुझे पीछे छोड़ दिया। भाई पैसे तो मेरे पास थे, लेकिन उन्हें तो पार्टी चाहिए थी। जैसे ही वो लोग गेट के पास पहुंचे तो देर हो चुकी थी, क्योंकि बेर वाली आजीबाई के पास के बेर खत्म हो चुके थे। वो अपनी टोकरी बांधकर घर जाने की तैयारी करने लगी। मैं पीछे से जैसे ही आया, मैंने देखा सबके चेहरे लटके हुए, सबके सपने ऐसे टूटे मानो जैसे उनके शीशों के महल टूट गए हों। अब करना क्या था? मायूस और लटके हुए चेहरे लेकर मेरे सारे दोस्त क्लासरूम की ओर बढ़ने लगे। अब खट्टे मीठे बेर तो मिलने से रहे। जब तक खट्टे मीठे बेर वापस आएंगे तब तक मेरा बर्थडे जा चुका होगा। हम सारे दोस्त मायूस चेहरा लेके पीछे मुड़े तो हमारे सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। जी हाँ, हनुमान जी कोई और नहीं, हमारा एक और साथी जो हमारे क्लास में हमारे साथ पढ़ता था, और उसका नाम भी हनुमान ही था। हनुमान, नाम और लक्षण बिल्कुल एक जैसे। पेड़ पर चढ़ जाना, 6-6 फीट की दीवारें फांद लेना, तैरना, मानो जैसे बजरंग बली खुद हमारे क्लास में पढ़ने आए हो। खैर, फिर हनुमान ने हमसे पूछा, अरे बेर खत्म हो गए क्या? तुम सब लोग यूं मुंह लटकाए क्यों हो? आज खेल नहीं रहे हो? फिर हमने कहा, तू खुद देख ले भाई, बेर है या नहीं। वो हम सब दोस्तों के बीच बीच से होते हुए गुजर के गेट की तरफ गया और उसने देखा, अरे यार, वो खट्टे मीठे रसीले गुड़ वाले बेर जो आजीबाई बेचती थी वो तो वहाँ है नहीं। वो भी बेचारा हमारे साथ मुंह लटका के पीछे पीछे चल दिया। अब सपने तो टूट गए थे और खेलने का मूड भी नहीं हो रहा था। तभी हमारे हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और कहने लगे, अरे बेर वाली आजीबाई चली गई तो क्या, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मैंने पूछा। फिर हनुमान ने बताया कि स्कूल से ही दीवार फांद कर हम जब सड़क पर जाएंगे, उस सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक बड़ा बेर का पेड़ है, जहां पर बड़ी बड़ी बेरें लगती हैं। उसने कहा कि स्कूल छूटने के बाद मैं कभी कभी उधर हो आता हूँ। खेत में बहुत बड़ा पेड़ है जहां पर बड़ी बड़ी और मीठी बेरें लगती हैं। तुम खाओगे तो ये गुड़ वाले बेर भी भूल जाओगे। वैसे हनुमान की बात सुनकर हम सबके चेहरों पर खास खुशी नहीं आई।
लेकिन उसका प्लान हमने सुना तो सोचा रिस्क लेने में क्या हर्ज है। अब हमारे हनुमान जी ने हमारे दिल में आशाओं के किरण जगा ही दिए थे, तो फिर सोचना क्या। हम सब तैयार हो गए। हनुमान ने कहा, तो चलो मेरे पीछे, मुझे फॉलो करो। और आज हमारी वानर सेना इतने बेर लाएगी कि उस आजी के पास भी उसके टोकरी में नहीं समाएंगे। और हनुमान स्कूल के पिछले हिस्से में बनी कंपाउंड वॉल की तरफ भाग गया। हम भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। देखा तो हनुमान वही खड़ा था। कहने लगा, चलो यारो, आओ एक एक कर सब दीवार फांदो। हमें वो दीवार कोई छोटी मोटी दीवार नहीं लग रही थी। हम 2.5-3 फुट के बच्चे और दीवार तकरीबन 6-6.5 फीट की होगी। अब हनुमान अपने असली रूप में आने वाला था। हनुमान ने पीछे कदम लिए और तेजी से दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। वो भाग रहा था, हम उसे देख रहे थे। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और वो दीवार फांद के उस पर चढ़ गया। इतनी फुर्ती, इतनी ताकत और इतने जोश से वो दीवार पर चढ़ा था कि हम तो उसके भक्त हो गए थे। अब बजरंगबली तो दीवार पर चढ़ चुके थे। बारी थी हम वानर सेना की। हम सबको डर तो लग रहा था, क्योंकि ये सब काम हम पहली बार कर रहे थे। फिर हनुमान ने हमें जोश दिलाया, कहा, जय बजरंगबली की बोलो और चढ़ जाओ दीवार पे। हनुमान की हिम्मत देखकर हमारे अंदर भी हौसला जागा और एक एक कर हम सब ने बड़ी मुश्किल से वो दीवार आखिरकार पार कर ली। अब हनुमान और उसकी वानर सेना स्कूल के बाहर आ चुकी थी। हम सब उस सड़क पर खड़े थे जिसे पार करके हमें खेत की ओर भागना था। हमारे पास वक्त काफ़ी कम था। 15 मिनट की रेसेस में हमारे पास अब 10 मिनट ही बचे थे। अब हनुमान ही हमारा नेतृत्व करने वाला था। वो तेजी से सड़क पार करके खेत की पगडंडी से होते हुए उस पेड़ की ओर भागने लगा। हम सब दोस्त भी हनुमान के पीछे पीछे भागने लगे। हनुमान ऐसे भाग रहा था मानो पवन वेग से भाग रहा हो, और हम सब उसके पीछे बकरियों की तरह तितर बितर। खेत की पगडंडियों से होते हुए हमने कई खेत पार किए। 100-150 मीटर दूर कहीं जाकर हमें एक खुली जगह पर बड़ा सा बेर का पेड़ दिखाई दिया। बेर का पेड़ देखकर हम सबके आंखों में सितारे चमकने लगे। हमने देखा कि जो हमने कुछ देर पहले खो दिया था, अब वो हम पाने वाले हैं। अब हनुमान और उसकी वानर सेना, मतलब हम सब बेर के पेड़ के नीचे बेर को टुकुर टुकुर निहारने लगे। बेर का रंग बिल्कुल चमकीला, कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ केसरी रंग के। कुछ बेर पके थे, कुछ कच्चे, और हमें पके बेर तोड़ने थे। वैसे बेर के पेड़ पर कांटे भी होते हैं, तो हमें संभाल कर चढ़ना पड़ता है। लेकिन हम वानर सेना में कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं था जो पेड़ पर चढ़ सके, और हमारे पास एक ही इंसान था जो पेड़ पर चढ़ सकता था। वो था खुद हनुमान। हनुमान ने आओ न देखा ताव, चप्पलें उतारी और जय श्री राम बोल के सरपट पेड़ पर चढ़ गया। उसे कांटों का भी डर नहीं था, क्योंकि वो इससे पहले भी पेड़ पर चढ़ चुका था। उसे अनुभव जो था। धीरे धीरे खिसकते खिसकते हनुमान आखिरकार उस डाल के पास पहुंच ही गया। डाल के पास पहुंचते ही उसने कहा, दोस्तों तैयार हो जाओ, मैं इस डाल को जोरों से हिलाऊंगा, सारी बेरें नीचे बिखरेंगी और तुम सब अपने अपने हिस्से की बेरें चुन लेना। और हाँ, मैं सबके हिस्सों में से अपना हिस्सा निकाल लूँगा। यहाँ से निकलने के बाद मुझे मेरा हिस्सा दे देना। हमने उसकी ओर देख हाँ में गर्दन हिलाई। हम सब दोस्तों ने अपने शर्टीन खोले और बेर के प्रसाद के लिए अपनी झोली फैलाने लगे।
सबके हिस्से में कुछ न कुछ तो जरूर आया। और फिर हनुमान ने अपना काम शुरू कर दिया और शुरू हो गई बेरों की बारिश। उसने डाल इतनी जोर से हिलाई कि हम पर बेरों की बारिश होने लगी। उसके बाद कुछ बेरें नीचे गिरी थी, उन बेरों को भी हम चुनने लगे और अपनी जेबों में डालने लगे। हम सारे दोस्तों की जेब इतने फुल हो गए थे कि अब एक बेर डालने के लिए भी जगह नहीं बची थी। हनुमान ने पेड़ की डाल हिलाना बंद किया और वो बड़े ही धीरे से नीचे उतर आया। उसने अपनी चप्पलें पहनी और उसने कहा, चलो देर हो रही है, बेल बजने ही वाली है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे हिस्से के बेर अपने पास बचा कर रखना, मैं क्लास में ले लूँगा। और हम सब वहाँ से रवाना हो गए और हम सब स्कूल की ओर पढ़ने लगे। भागते भागते हम दीवार के पास पहुँचे ही थे कि हमें सुनाई दी स्कूल की बेल। ये बेल थी रेसेस ख़त्म करके वापस क्लास में बैठने के लिए, क्योंकि अब नया पीरियड शुरू होने वाला था। हम सब ने जल्दी की और वापस दीवार फांद कर अपने स्कूल के अंदर आ गए। कंपाउंड से होते हुए क्लास की ओर पढ़ने लगे। क्लासरूम के बाहर पहुंचे ही थे कि हमें पता चला देर हो चुकी है। टीचर पहले से ही क्लास में आ चुकी है। अब हमारी बैंड बजने वाली थी। चूँकि ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो हम क्लास के अंदर आ सकते थे। ऐसे मामलों में हनुमान का धैर्य और उसका आत्मविश्वास बड़ा काम आता था। उसने बिना डरे क्लास में एंट्री ली। टीचर से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये पीरियड हमारी मैथ्स की टीचर का था। हमारी मैथ्स की टीचर वैसे तो बड़ी सख्त थी, लेकिन मैथ्स भी बढ़िया पढ़ाती थी। तो हनुमान ने जैसे एंट्री ली, फिर हमने भी उसके पीछे पीछे एंट्री ली। हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठने ही वाले थे। मैडम ने हम सातों के जेबों की ओर देखा। हमारी जेबें बेरों से फुल थी, ऐसी फुल कि मानो हम कहीं से खजाना लूट कर आए। मैडम ने हम सातों को एक साथ ब्लैक बोर्ड के आगे खड़ा कर दिया। ये तुम्हारे जेबों में क्या है, कंचे? फिर हमने नाम में गर्दन हिलाई। तो फिर मैम ने पूछा, तो फिर क्या है, बाहर निकालो। फिर मैम के आगे हमें झुकना तो था ही। तो फिर हम सब ने अपने अपने हिस्से का माल टेबल पर वही मैम के आगे रख दिया। हम सातों ने इतने बेरे जमा की थी कि शायद एक टोकरी कम पड़ जाए। मैम के आगे रखा टेबल बेर के पहाड़ों से भर चुका था। इतनी बेरे देख मैम खुद भौचक्का हो गई और मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट कानाफूसी करने लगे। अब तो हमें बेर खाने नहीं मिलने वाली थी, मिलने वाली थी मैम की मार और डांट। मैम ने अपना प्रवचन शुरू किया। हमें बहुत डांट फटकार लगाई। फिर हम सबके चेहरे मायूसी से नीचे लटक गए और हनुमान, जिसने हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया, हमारा नेतृत्व किया, हमें पथ प्रदर्शन किया और वो क्लीन चिट लिए अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहा था। हमारी गर्दन नीचे देख उसे हंसी छूट रही थी। अब मैम का गुस्सा बढ़ गया था। पूरी क्लास खत्म होते तक हमें पीछे जाकर खड़े होने की सजा दी। हमारी क्लास में लड़कियां एक तरफ और लड़के एक तरफ बैठते थे और बीच से छोटी सी गैप होती थी जहां से टीचर कभी कभी पीछे या आगे चलते रहते थे। तो उसी गली से होते हुए हम वॉक ऑफ शेम करने लगे। मतलब हम शर्मिंदगी से सबके बीच से होते हुए गर्दन नीचे झुकाए पीछे दीवार की ओर जाने लगे। हम पीछे दीवार के पास पहुंचे और शर्मिंदगी से गर्दन नीचे झुकाए खड़े हो गए। ये मेरे जन्मदिन का सबसे बढ़िया तोहफा था जो मुझे आज मिला। बेर तो खाने को मिली नहीं, मिला तो क्या, डांट मार और मेरे क्लास के बच्चों की हंसी ठिठोली का मैं पात्र बन गया। लेकिन मेरी नज़र तो उस टेबल पर पड़े बेर के पहाड़ पर थी।
मानो इस माउंट एवरेस्ट को तो चढ़ना ही होगा। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ खड़े उन सारे दोस्तों की, हनुमान की और साथ ही साथ क्लास के उन बच्चों की भी नज़र उस पहाड़ पर थी जिसे चढ़ना शायद अब हर किसी का लक्ष्य हो गया था। हमारी मैथ्स की टीचर हमें पढ़ा रही थी, लेकिन हमारा ध्यान बोर्ड पर कम और टेबल पर पड़े बेर पर ज़्यादा था। सबके मुंह में पानी भर चुका था, सब लोग चटखारे ले रहे थे, मानो जैसे उन्हें मुफ्त में अब तोहफा मिलने वाला था। रिटर्न गिफ्ट मेरे बर्थडे का। चलो रिटर्न गिफ्ट ही सही, दे देंगे, कोई बात नहीं। वक्त हो चला था, क्लास खत्म होने वाली थी और हमारी टीचर क्लास के बाहर जाने वाली थी। हमने जो बेर के पहाड़ पर नजरें टिकाए रखी थी, उसका सब्र भी टूटने वाला था। लेकिन हमने क्या देखा, मैम ने क्लास खत्म करते ही बेरों को अपने बैग में भरना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मैम अपने बैग में वो बेर भरने लगी थी, हमारा दिल भी भर आ रहा था। जैसे सुबह एक खाब टूटे वक्त नहीं बीता था कि दूसरा खाब टूटना शुरू हो गया था। टीचर ने धीरे धीरे पूरा बेर का पहाड़ खोद लिया था और धीरे धीरे उनकी बैग में वो पहाड़ समाने लगा था। लेकिन टीचर को भी दया आ गई और थोड़ा बहुत पहाड़ उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया। फिर क्या था, टीचर ने अपने कदम क्लास के बाहर बढ़ाए और फिर शुरू हुआ असली हंगामा। पूरी की पूरी क्लास उस टेबल पर टूट पड़ी। हनुमान पवन शक्ति से उस टेबल की ओर बढ़ चला। सारी की सारी क्लास उस टेबल की ओर बढ़ चली। हम पीछे जो 7 अजूबे इतनी देर से खड़े थे, टूटे हुए पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। पूरी क्लास ने उस टेबल को घेर लिया था। किसके हाथ में कितना आएगा कोई कुछ नहीं जानता था। सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने हिस्से का माल उठाना चाहते थे। हम भी भिड़ चुके थे। यहाँ पर एक महायुद्ध छिड़ चुका था। सुबह हमने रामायण देखा और अब महाभारत शुरू हो चुका था। हम सब ने भीड़ में अपने अपने हाथ टेबल की ओर बढ़ाए और फिर ऐसी जंग लड़ी कि हम सब के हिस्सों में थोड़े थोड़े तो बेर आने ही वाले थे। सब योद्धा अब अपना अपना हिस्सा लेकर मैदान जंग छोड़ चुके थे। 2006 का बेर का संग्राम बस अपने अंतिम क्षणों पर था। कुछ योद्धाओं ने मुट्ठी भर बेर के साथ जीत हासिल की और कुछ को तो बेर की बीज भी ना मिली। उल्टे कुछ ने तो अपने यूनिफॉर्म के बटन खो दिए। कुछ महिला वीरांगनाओं ने इस युद्ध में अपने बने बनाए बाल बिगाड़ लिए। कुछ बंदे जो ज्यादा वीर थे, उन्होंने तो अपने जबड़े ही ढीले करवा दिए थे। वाह क्या युद्ध था! हमारे स्कूल के इतिहास में ऐसा युद्ध स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सब योद्धा मैदान जंग से हटे और सीधे क्लास के बाहर भागे। हमने भी अपनी किस्मत के भरोसे थोड़ी बहुत जीत हासिल की और फिर फैल गई गहरी शांति। फिर हम सारे दोस्त क्लासरूम की दीवार के पास खड़े हो गए और जो दिल इतनी देर से बेर को चखने के लिए तरस रहा था, आखिरकार अब उसका ख्वाब पूरा होने वाला था। जैसे ही मैंने पहली बेर चखी, मेरा मुंह खटास से भर चुका था और मेरे सारे दोस्त बेर थूकने लगे थे। और फिर हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब हनुमान हमारे पास अपना हिस्सा लेने आएगा और हम सब ने अपने अपने हाथ की वो खट्टी बेरें वहीं पर फेंक दी। खट्टी बेरें चखकर हमारे चेहरे फीके पड़ चुके थे। वही चेहरे लटकाए हम वही खड़े रहे। इतनी मेहनत की, भाग दौड़ की, दीवारें फांदी, सड़कें पार किए, खेत के खेत दौड़ गए और मिला क्या? खट्टी बेरें। हम यूं ही मायूस खड़े रहे और पीछे से हनुमान आया। हनुमान मुस्कुरा रहा था। हम सबके मुरझाए चेहरों को देख उसका चेहरा बड़ा खिल रहा था। उसका खिलता चेहरा देख हमें गुस्सा तो आया, लेकिन हमने कहा छोड़ो यार, ये भी नसीब का मारा है। इसे कहाँ बेरे मिली, मेहनत तो इसने भी की, आखिर वो हमारा नेता जो था। लेकिन फिर
हनुमान ने हमें सरप्राइज दे दिया। भाई हनुमान तो हनुमान है, सरप्राइज देना तो उसका काम था। उसने हमारे आगे रुमाल से बनी पोटली रख दी। पोटली में क्या था? पोटली में थे ढेर सारी बेर। हमने बेरों की ओर देखा और कहा, अरे यार ये तेरी खट्टी बेरें ना, जाकर तू खा या फिर किसी को और को खिला। लेकिन फिर हनुमान ने कहा, अरे यार छोड़ो, चक्कर तो देखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और ये उसी सब्र का फल है। माना कि जिंदगी में हमेशा थोड़ी बहुत खटास हमें खानी पड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा ही सही लेकिन मिठास, हमारे हिस्से की मिठास हमें ज़रूर मिलती है। ये वही मिठास है, खाकर तो देखो। मैंने अपने हाथ में पोटली ली, उसे खोला और हम सब ने बेर बांट ली। मैंने जैसे ही बेर चखी, मेरा सारा मूड ठीक हो गया, क्योंकि उस बेर में थी मिठास। ऐसी मिठास कि मानो जिंदगी में मैंने कभी वैसी बेर नहीं खाई थी। मैं और मेरे दोस्त उन बेरों को खाकर इतने खुश हुए कि हम सारा गुस्सा भूल गए और हमने हनुमान को मुस्कुराते हुए देखा। हनुमान हमें मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये मिठास थी दोस्ती की, ये मिठास थी टीम वर्क की, ये मिठास थी बचपन की। और ऐसा जन्मदिन का तोहफा मुझे कभी नहीं मिला। ये थे खट्टे बेर, मेरे जन्मदिन का सबसे खूबसूरत तोहफा। आपके जन्मदिन का सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है? हमें बताइए, कमेंट कीजिए और लिख भेजिए। बाकी किस्से कहानियाँ तो आपको सुनाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए यारों का रेडियो के साथ। मेरा नाम है अभिजीत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।